आज मैं तारीख 15 अगस्त 2023 ईस्वी को गरभुआ लाला टोला में जो मंदिर श्याम सुंदर कुंवर पति सिंहेश्वर लाल ने 1966 ईस्वी में स्थापित किया है, उसकी कहानी कहने जा रहा हूँ। उसकी क्या परिस्थिति है, पहले दोहा में उसका शॉर्ट में कह दूंगा, उसके बाद में पूरा वर्णन करूंगा। ये प्रवचन दोहा कविता नंबर 300 है। मंदिर में लगभग 7.25 बीघा जमीन है, जो श्री राम जानकी के नाम से वक़्फ़ लिखी गई है। मैं भी 7 कट्ठा 7 धुर लिखा हूँ। ये सारी जमीन कृष्णा, ओम प्रकाश, प्रेम कुमार, तीनों भाई, पिता स्वर्गीय जदुनाथ लाल तुरापट्टी वाले लोग ये बेच चुके हैं, और महाजन लोग कब्जा करके उसमें धान रोप दिए हैं। इसी की चर्चा करते हुए यहाँ हम संगीत लिख रहे हैं। 13 आदमी है, 13 आदमी का नाम संगीत में मिल जाएगा। मंदिर का धन जो लिया ता कुटुंब मर जाए, मंदिर का धन जो लिया ता कुटुंब मर जाए, 84 लाख जीव में भ्रमण करत रह जात। मंदिर में की चीज को कोई लिया चुराए, मंदिर में की चीज को कोई लिया चुराए, हाथ पाँव में लकवा से, हाथ पाँव में लकवा से सहत सहत मर जाए। बेईमानी कर रुपया पैसा भूखो लिया पचाए, बेईमानी कर रुपया पैसा भूखो लिया पचाए, रोगग्रस्त रह जीवन भर सहत सहत मर जाए, रोगग्रस्त रह जीवन भर सहत सहत मर जाए। असत्य बातें धोखा से धन को लिया बटोर, असत्य बातें धोखा से धन को लिया बटोर, जीवन की अंतिम बेला में, जीवन की अंतिम बेला में कुटुंब देता छोड़, जीवन की अंतिम बेला में कुटुंब देता छोड़। दूसरे को धोखा दिया धोखा से पाया श्राप, दूसरे को धोखा दिया धोखा से पाया श्राप, अंत समय भोजन बिना, अंत समय भोजन बिना तड़प तड़प मर जाए। रे मूर्ख सेमर और बबूल को क्यों करते भूल, रे मूर्ख सेमर और बबूल को रूप करते क्यों भूल, रुई काट ही पाओगे, रुई काट ही पाओगे नहीं मिटेगा भूख, रुई काट ही पाओगे नहीं मिटेगा भूख। सेमल बबूल को जो रोपे लीची आम, सेमल बबूल को जो रोपे लीची आम, रुई काट इसे मिले, रुई काट इसे मिले ता खाए लिचियाम, रुई काट इसे मिले ता खाए लिचियाम। रे मूर्ख समझते, रे मूर्ख समझाते मैं थक गया, रे मूर्ख समझाते मैं थक गया, करते पाप की काम,
धर्म कर्म करते नहीं जग में होते बदनाम। धर्म कर्म करते नहीं जग में होते बदनाम। दिल से लालच छूटा नहीं छूटा सत्य की राह। दिल से लालच छूटा नहीं छूटा सत्य की राह। राम जानकी की भूलिया, राम जानकी की भूलिया, निज भू दिया गंवाए। राम जानकी की भूलिया, निज भू दिया गंवाए। जो मंदिर की संपत्ति बेईमानी कर खाए। जो मंदिर की संपत्ति बेईमानी कर खाए। कुटुंब साथ धन संपत्ति, कुटुंब साथ धन संपत्ति अवश्य नष्ट हो जाए। कुटुंब साथ धन संपत्ति अवश्य नष्ट हो जाए। मैं तो कहता कुछ नहीं देवरिया बाबा की बात। मैं तो कहता कुछ नहीं देवरिया बाबा की बात। लालच से जो कुछ लिया, लालच से जो कुछ लिया रोग ग्रस्त हो जात। सत्य धर्म ईमान को कभी न छोड़ो लोग। सत्य धर्म ईमान को कभी न छोड़ो लोग। संग में जाता तीन नहीं, संग में जाता तीन नहीं, सब देते हो छोड़। सत्य धर्म ईमान ही साथ में जाता है, सब धन दौलत सब यहीं पर छूट जाता है। भगवान के तीन, भगवान लाल के तीन बेटे गोविंद नरेश सिंहेश्वर थे। गोविंद लाल के तीन बेटे, गोविंद भगवान लाल के तीन बेटे थे। गोविंद नरेश सिंहेश्वर थे। तुराहपट्टी नवलपुर ग्राम गरभुआ वासी थे। तुराहपट्टी और नवलपुर ग्राम गरभुआ वासी थे। गोविंद लाल के चार पुत्र थे। बलदेव वासुदेव थे। ज्योतिकलाल सहदेव चारों आपस में भाई थे। ज्योतिकलाल सहदेव चारों आपस में भाई थे। यानी गोविंद लाल के चार पुत्र थे, बालदेव लाल, वासुदेव लाल, ज्योतिकलाल, सहदेव लाल। इसी की चर्चा करते हुए लिखा गया है और ये तुराहपट्टी के थे। चाचा सिंहेश्वर ने 107 बीघा भू खरीदा था। चाचा सिंहेश्वर ने 107 बीघा भू खरीदा था। 4 भतीजा ओ भाई के नामे ओ लिखवाया था। 4 भतीजा ओ भाई के नामे ओ लिखवाया था। 1915 सर्वे में खतिया ने बनवाया था। 1915 सर्वे में खतिया ने बनवाया था। 95 बीघा की बाज दावा, 95 बीघा की बाज दावा 1917 में लिखवाया था। इन पांचों आदमियों से यानी गोविंद लाल और उनके 4 लड़कों से बाजदावा 1917 ईस्वी में लिखा लिए थे। सारी संपत्ति, सारी जमीन सिंहेश्वर लाल अपने ही स्वयं खरीदे हुए थे कम्युनी से, इसीलिए बाजदावा लिखा लिया। 1940 ईस्वी में सिंहेश्वर को स्वर्गवास हुआ। इनकी पत्नी श्याम सुंदर कुंवर को अधिकार हुआ। इनकी पत्नी श्याम सुंदर को अधिकार हुआ। गोविंद लाल के 4 पुत्र में 3 स्वर्ग सिधारे थे। गोविंद लाल के 4 पुत्र में 3 स्वर्ग सिधारे थे। ज्योतिकलाल ही जीवित थे, 1961 में भागे थे। ज्योतिकलाल ही जीवित थे, 1961 में भी भागे थे। वो भी 1961 में चले गए। 1944 में ज्योतिकलाल ने बैजदावा की भू बेच दिया।
अब इधर लिखा था बैजदावा, पांचों आदमी ज्योतिकलाल वगैरह, और ज्योतिकलाल उस बैजदावा की जमीन बेचने लगे 1944 में। इसी की चर्चा करते हुए लिखा गया है। 1944 में ज्योतिकलाल ने बैजदावा की भूली खा था। महाजन दर्शन महतो गोवर्धन पर श्याम सुंदर मुकदमा किया था। महाजन दर्शन महतो गोवर्धन महतो पर श्याम सुंदर मुकदमा किया था। श्याम सुंदर कुंवर की डिग्री, श्याम सुंदर की डिग्री मिली, गला खर्चा महाजन दिया। श्याम सुंदर की डिग्री हुई, गला खर्चा महाजन दिया। 5 बीघा भू को भी दोनों महाजन छोड़ दिया। 5 बीघा भू को भी दोनों महाजन छोड़ दिया। दूसरी बार फिर ज्योतिकलाल बैजदावा का भूली खा था। ये तो 3 महाजन के लिखे हुए थे 1944 में, दर्शन महतो, गोवर्धन महतो और मथुरा महतो को। ये तीनों केस हुआ 3 आदमी पर, और तीनों लोग हार गए और जमीन को छोड़ दिया, जमीन का गल्ला दिया और जमीन का सब कुछ दिया और जमीन भी छोड़ दिया। इसके बाद में फिर दूसरा बार वही ज्योतिकलाल जो बैजदावा लिखे हुए थे, उसी बैजदावा के जमीन 5 बीघा फिर दूसरी बार लिखे। दूसरी बार फिर ज्योतिकलाल बैजदावा का भूली खा था। बड़हरवा के लक्ष्मेश्वर ओझा ने जमीनों पर कब्जा किया था। बड़हरवा के लक्ष्मेश्वर ओझा जमीनों पर कब्जा किया था। 1948 से 1958 ईस्वी तक मुदैया में मुकदमा हुई। 1948 ईस्वी से 1958 ईस्वी तक मुदालह में मुकदमा हुई। हार गए मुकदमा ओझा जी, हार गए मुकदमा ओझा जी। गला खर्चा दे दिया, जमीन भी छोड़ी। गला खर्चा सब दे दिया और जमीन भी छोड़ दी। उसी जमीन को मुस्मात श्याम सुंदर कुंवर ने उसी बैजदावा वाले जमीन में से बख्शिशनामा अपने बहन के बेटों को लिखा है और मंदिर में लिखा है। और उसी बैजदावा की जमीन ये तीनों भाई कृष्ण मोहन, ओम प्रकाश और ये प्रेम कुमार, पिता स्वर्गीय जदुनाथ लाल, ये लोग बेच रहे हैं मंदिर की जमीन। इसी की चर्चा करते हुए लिखा गया है। देखिए, इधर बैजदावा उसका खानदान लिख दिया है, इधर बैजदावा की जमीन वो लोग बेच रहे हैं, जो कई गो डिग्री हो चुकी है। इधर लिखा था बैजदावा, उधर जमीनें बेचते थे। इधर लिखा था बैजदावा, उधर जमीनें बेचते थे। मुकदमा हार कर गला खर्चा दे जमीनों को छोड़ते थे। मुकदमा हार कर गला खर्च दे जमीनों को भी छोड़ते थे। ज्योतिकलाल ने अपना भाई का हिस्सा भी तो बेचा था। इनका खानदान इतना खराब है कि दूसरे भाई का, दूसरे आदमी का हिस्सा सब बेच देता है। ज्योतिकलाल अपने भाई को भी हिस्सा बेच दिया था। जो 11 बीघा दिया था बैजदावा लिखाने के बाद में, तीनों भाई को 3.5 बीघा, चारों भाई को 3.5 बीघा, उसमें ज्योतिकलाल का भी हिस्सा था और तीनों भाइयों और का हिस्सा था। तो और भाइयों का हिस्सा ज्योतिकलाल बेचने लगा। उसमें भी मुकदमा हुई और ज्योतिकलाल महाजन लोग हार गए और ज्योतिकलाल जेल जाने से बचे। ज्योतिकलाल ने अपना भाई का हिस्सा भी तो बेचा था। जब हुई मुकदमा महाजन मुकदमा भी तो हारा था।
जब हुई मुकदमा महाजन मुकदमा भी तो हारा था। गोविंद लाल के परपोता गोविंद लाल के परपोता कृष्णा ओम प्रकाश ओ प्रेम। गोविंद लाल के परपोता कृष्णा ओम प्रकाश ओ प्रेम। खानदानी आदत भू बेचना खानदानी आदत भू बेचना दूसरे की हिस्सा को हिस्सा दूसरे भाई को दूसरे परिवार को हिस्सा बेचने की आदत है इन लोगों की। कृष्णा मंदिर में आकर पूजा पाठ यज्ञ किया। शाम सुंदर कुंवर की लिखी हुई जमीनों को बेचा। मंदिर की सभी जमीनें धीरे धीरे बेचता था। मंदिर की सभी जमीनें धीरे धीरे बेचता था। कृष्णा ओम प्रकाश ओ प्रेम तीनों मिलकर लिखता था। बाजी दावा वाली सभी जमीन मंदिर में लिखा था। बाजी दावा वाली सभी जमीनें मंदिर में की लिखा था। यही जमीनें तीनों बेचकर कुछ रुपया पाया था। यही जमीनें तीनों बेचकर कुछ रुपया पाया था। पूरा रुपया तो नहीं दिया, एकदम गजरा के भाव में ज़मीन बेचने लगा। जो भी पैसा मिल जाए उतना ही मैं बेच देता था लोग। मंदिर की सभी जमीनें धीरे धीरे बेचता था। कृष्ण ओम प्रकाश ओ प्रेम तीनों मिलकर लिखता था। बाजी दावा वाली सभी जमीन मंदिर में लिखा था, मैंने लिखवाया था। उस श्याम सुंदर कुंवर लिखी हुई थी। बाजी दावा वाली सभी जमीनें मंदिर में लिखाया था। यही जमीनें तीनों बेचकर कुछ रुपया पाया था। पूरा रुपया नहीं पाया था, कुछ रुपया पाया था। 12/6/23 ईस्वी को दुनिया छोड़कर कृष्णा चला गया। 12/6/23 ईस्वी को कृष्णा दुनिया छोड़कर चला गया। मंदिर में ही पूजा करना निज नारी को सिखा गया। सभी जमीनें बेच दिया महाजन कब्जा किए हैं। सभी जमीनें बेच दिया महाजन कब्जा किए हैं। कई मुकदमा न्यायालय में शिव शंकर जी लड़ते हैं। कई जमीनें बेच दिया महाजन कब्जा किए हैं। कई मुकदमा न्यायालय में शिव शंकर जी लड़ते हैं। कई मुकदमा चल रही है। शिव शंकर जी हैं जो उस मंदिर के ट्रस्ट में उनका नाम है। मंदिर की ज़मीन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ट्रस्ट बनवाया गया था। वो जो उसी दस्तावेज में लिखा हुआ है, उस ट्रस्ट में 5 आदमी मेंबर थे, जिसमें एक मुंसफ साहब बेतिया के सदर मुंसफ हैं और शिव शंकर प्रसाद हैं। यही लोग 2 आदमी अभी हैं जीवित, लेकिन 3 आदमी मर गए हैं। चारों तरफ से छरदवाली है, राम दक्षिण रहते हैं। अब उस मंदिर को चारों ओर से छरदवाली कृष्णा घेरवा दिया था और उसी छरदवाली के दक्षिण साइड में श्री राम जी की कोठरी है, उसमें लोग बंद हैं। और उत्तर साइड में एक कोठरी है, इसमें कृष्णा का परिवार रहता है। और बीच में एक गेट है जो बंद रहता है और वही गेट आता खोल करके लोग आता है जाता है। लेकिन सब लोग कहाँ आता है, वही लोग आते हैं जाते हैं। एक प्रकार से भगवान बंद रहते हैं जेल में। चारों तरफ से छरदवाली है,
राम दक्षिण रहते हैं, उत्तर एक कोठरी में कृष्णा का परिवार ही रहते हैं। बीच में गेट बंद रहता है, बीच में गेट बंद रहता है, भीतर मंदिर में राम सिया। कोई न आता जाता भीतर बंद जेल में राम सिया। कोई न आता जाता भीतर बंद जेल में राम सिया। तेरह महाजन सिया राम की, तेरह महाजन सिया राम की मंदिर भूमि लिखवाया है। अपनी अपनी कुल संपत्ति, अपनी अपनी कुल संपत्ति स्वयं नाश कराया है। अपनी अपनी कुल संपत्ति स्वयं नाश कराया है। रामेश्वर मिश्र उज्ज्वल ठाकुर अनिल ठाकुर को देखो। रामेश्वर मिश्र उज्ज्वल ठाकुर अनिल ठाकुर को देखो। बद्री महतो प्रमोद महतो भूखल महतो के देखो। कृष्णा महतो लाल बाबू महतो भुट्टा महतो को देखो। घर भरन महतो गर्भुआ ग्राम का, घर भरन महतो गर्भुआ ग्राम का इन महाजन को देखो। बेतियाँ चिरैया पंडित के लड़के, बेतियाँ चिरैया पंडित के लड़के मृत्युंजय तिवारी को देखो। संजय तिवारी धनंजय तिवारी तीनों भाई को देखो। ये लोग भी जमीन लिखवा लिए हैं। बताइए, इतना विद्वान होते हुए ये मंदिर की जमीन पंडित लोग लिखवा लिए हैं। ये इसीलिए मैं लिखा हूँ कि आदमी दो प्रकार का होता है, एक राक्षस और एक पंडित। पंडित वही लोग हैं जिनको बुद्धि है, जो धर्म करते हैं, सत्य धर्म ईमान जिनके पास है, दान उपदान जिनकी बुद्धि है। और दानव वो लोग हैं जो पंडित लोगों को सताते हैं, भले आदमी को सताते हैं, जो पाप करते हैं। पंडित जी विद्वान होकर, पंडित जी ही विद्वान होकर दानों का काम किया है। पंडित जी विद्वान ही होकर दानों का काम किया है। सत्य धर्म ईमान छोड़कर श्री राम से बैर किया है। सत्य धर्म ईमान छोड़कर श्री राम से बैर किया है। दिल में लालच भरी हुई है, बेच दिया ईमान। दिल में लालच भरी हुई है, बेच दिया ईमान। सत्यता तो चली गई स्पष्ट, रुष्ट हुए भगवान। सत्यता तो चली गई, रुष्ट हुए भगवान। न्यायालय में न्याय नहीं है, न्याय करते श्री राम। न्यायालय में न्याय नहीं है, न्याय करते हैं श्री राम। उन्हीं से सब बैर किए हैं, उन्हीं से सब बैर किए हैं, कैसे होगा इनका कल्याण। उन्हीं से सब बैर किए हैं, कैसे होगा उनका कल्याण। जो जो सीताराम की भूख को मंदिर से हड़प लिया है। जो जो सीताराम की भूख को मंदिर से हड़प लिया है। धर्म ग्रंथ में देखो खोजो, धर्म ग्रंथ में देखो खोजो, धन वंश नाश किया है। धर्म ग्रंथ में देखो खोजो, धन वंश ही नाश किया है। इस नियम है इस दुनिया में, कर्म जैसा जो करता है। इस नियम है इस दुनिया में, कर्म जैसा लोग करता है। उसी कर्म के अनुसार, उसी कर्म के अनुसार फल वैसा वो पाता है। जो कुछ कहता उमा शंकर, यहाँ सब कुछ लिख दिया। जो कुछ कहता उमा शंकर, यहाँ सब कुछ लिख दिया। श्री राम की चरण कमल से कितने ज्ञान सीख लिया।
श्री राम की चरण कमल से कितने ज्ञाने सीख लिया। ये मंदिर की दुर्दशा है, ये स्थिति है, और इस मंदिर के संबंध में आप लोगों को वो जानकारी बहुत हुई। और इस मंदिर के कितने संगीत लिखे गए हैं सब आप लोग देखिए। 300 नंबर की दोहा और कविता है। इसे ज्ञान प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।